Hello everyone, I am Atif. Welcome to my channel. As this is our fourth part of our programming language. So I have already made 2-3 video on our programming language. So just go on my previous video and watch each and everything we have discussed in my previous video about our language. So in this video we will discuss about R operator. So you know that R operator is a very big topic. So we cannot cover each and everything in one single video. That's why I'm making a small video just taking a one operator that is called arithmetic operator. Yeah, we can cover all the operator in one single video, but it will become a very lengthy video and it will create a slightly problem and difficult to understand you. That is the reason I am making one operator in one single video, and for every operator I will make a separate video in this channel. So just started from arithmetic operator, and in the next video we will discuss about logical operator, and the next another. Let as you demand I will upload my videos. So before going on the laptop and started learning the arithmetic operator, don't forget to like, share and subscribe my channel. So let's come on the laptop screen and follow me step by step. Wherever you have facing any problem and you are not able to understand, just comment me in the comment box. I will answer to you. तो ये आर ऑपरेटर होता क्या है। आर तो हो गया लैंग्वेज। ऑपरेटर जो है उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का सिंबल है जो ऑपरेंड के बीच में अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए कहता है, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटर जो है वो एक सिंबल है जिसे हम लोग ऑपरेंड को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने पहले ऑपरेटर में, अरिथमेटिक ऑपरेटर में। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? वो सिंपल सा एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाता है, जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह का बेसिक ऑपरेशन करवाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं कोई एक वेरिएबल x इज इक्वल 6, y इज इक्वल, और यहाँ पे जो इज इक्वल का जो साइन दे रहे हैं ये हमारा एक ऑपरेटर ही हो गया। ये इज इक्वल के बदले में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी साइन दे सकते हैं हम लोग, ये भी एक हमारा ऑपरेटर हो गया। लेकिन हम लोग शुरू से इज इक्वल का ले रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे इज इक्वल का ही लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो नंबर आ गया, x इज इक्वल 6 और y इज इक्वल 5। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे बॉयज इज इक्वल 2 एंड गर्ल्स इज इक्वल 3, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इज इक्वल बॉयज प्लस गर्ल्स। तो सेम हम लोग भी इसी तरीके से यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि x इज इक्वल 6, y इज इक्वल 5, और इसको अगर टोटल देखना है तो टोटल देखने के लिए हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं z इज इक्वल x प्लस y। अब इसे हम लोग करते हैं प्रिंट z, और इसे एक मिनट यहाँ पे पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं, यहाँ कंसोल वाले सेक्शन से हम लोग इसे हटा लेते हैं। तो अपने जो एरो है उसको कंसोल वाले सेक्शन पे लाएंगे, और ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है इसको हटाने के लिए हम लोग सिंपल कंट्रोल प्लस L प्रेस करेंगे, ये हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग इसे रन कराते हैं। और ये जो है हमारा आंसर आ चुका है 11। 6 + 5 इज इक्वल 11। अब यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही स्मॉल डिजिट लिया, आप यहाँ पे बड़े डिजिट भी ले सकते हैं। 6, 8, 9। मैं रेंडमली कोई भी नंबर ले रहा हूँ, आप भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे हमारी मर्ज़ी चल रही है। आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, अब अपनी मर्ज़ी दिखाइए, आपकी जो मर्ज़ी आप नंबर ले सकते हैं।
और ये हमारा आ गया 1243 नंबर। ये तो हमारा हो गया एडिशन। अब अगर हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल हम लोग यहाँ जाएंगे और ये जो साइन है प्लस का उसे सब्ट्रैक्शन का साइन दे देंगे यहाँ पे, x माइनस वाई। अब हम लोग करते हैं इसे प्रिंट। ये देखिए हमारा आ गया 135। तो चलिए हम लोग इसे छोटा भी कर लेते हैं, अपने नंबर को छोटा कर लेते हैं 68 या फिर 60 रख लेते हैं और y को रख लेते हैं 50। बाकी फिर आप अपना मर्जी दिखाइए जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर कर लेते हैं एक बार और प्रिंट। हाँ, ये फिर हमारा जो आउटपुट है वो आ गया 10। अब हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से करते हैं प्रिंट, एक्जीक्यूट दिस कोड 30,000। फिर इसी तरीके से हम लोग करते हैं डिवीज़न। एक्जीक्यूट दिस कोड 1.2 या फिर हम लोग एक ज़ीरो हटा देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। 12। तो इसी तरीके से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर में जाकर के बेसिक सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग आर लैंग्वेज। अब इसे अगर थोड़ा सा हम लोग इसको एडवांस लेवल में अगर समझ लेते हैं तो इसको पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं। जैसे हम लोग एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, वेक्टर क्रिएट करने के लिए हमें एक सी ऑपरेशन का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे सी लिख लिए स्मॉल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे कॉमा 5 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरीके से नीचे भी एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। फोर कॉमा 2 फिर से ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे फिर से हम लोग सेम उसी तरह करेंगे जैसे पहले किए थे। x प्लस वाई। अब हम लोग इसे करते हैं प्रिंट। तो ये देखिए हमारा आंसर कैसे आ गया, 3 + 2, नीचे कंसोल में आ गया 5, 5 + 4, नीचे आ गया 9, 6 + 5, नीचे आ गया 11। तो आप लोग इसको बड़ा डिजिट में भी ले सकते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग प्लस की जगह पे ले लेते हैं माइनस। फिर अब इसे हम लोग करते हैं प्रिंट। फिर हमारा 111 आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो आ गया 3026।
इट मीन्स कि 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 5 के साथ और 2 को 3 के साथ। तो इस तरीके से वेक्टर को यूज़ करके आप अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज़ कर सकते हैं। इसको एक और तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज दैट a इज इक्वल 5 सॉरी a इज इक्वल 7। अब यहाँ पे देंगे a प्लस 2। अब इसे हम लोग करेंगे प्रिंट। हमारा आंसर आ गया 9। अब यहाँ पे हम लोग 2 की जगह लिख लेते हैं 9, फिर हम लोग इसे करते हैं प्रिंट। आ गया हमारा 16। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं माइनस a माइनस 5, करते हैं प्रिंट। आ गया 2। a मल्टीप्लिकेशन 3 आ गया 21। तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन बाय यूजिंग आर लैंग्वेज।